तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विच गॉड के लोग जूइंग को मारने के लिए आए थे। वो जूइंग को एक बैरियर के अंदर कैद कर देते हैं जो खुद विच गॉड ने बनाया था। एल्डर काफी कोशिश करने के बाद भी इस बैरियर को नहीं तोड़ पाते और यहाँ जूइंग और उसके साथियों का डीमंस को हराना मुश्किल होता जा रहा था। अब आगे तो ये पार्ट भी बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वूली और स्पाइडर लेडी के बीच फाइट चल रही थी। वूली स्पाइडर लेडी के सर में अपने सर से दे मारता है और दोनों ही पीछे खिसक जाते हैं। इसके बाद वो दोनों ही अपने सर को मसलने लगते हैं और फिर दोबारा से एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। इन दोनों की फाइट देखकर एल्डर सीकोंग कहते हैं कि ये स्पाइडर डीमन बाकी दो डीमन से थोड़ी सी कमजोर है पर इसकी फाइटिंग स्किल बहुत ताकतवर लग रही है। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि ये तीनों के तीनों डेमीगॉड लेवल पर है। और ये सुनकर तो यांगबो की हालत खराब हो जाती है। यांगबो कहता है कि वो तीनों ही डेमीगॉड लेवल पर है तो जूइंग उन्हें कैसे हराएगा। पैंगसान की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बोलता है कि दाओकी और वूली उन दोनों डीमंस को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते और वो जल्दी ही हार जाएंगे और फिर जूइंग को ही अकेले उन तीनों डेमीगॉड का सामना एक साथ करना पड़ेगा। यूजिन एल्डर से कहती है कि हमें जूइंग को जल्द से जल्द बचाना होगा तो एल्डर बोलते हैं कि हमें एल्डर वू के तैयार होने का इंतजार करना है ताकि एल्डर वू अपनी पूरी दुईकी को रिकवर कर सके और हम इसके बाद जूइंग को बचाएंगे। थोड़ी देर के बाद एल्डर वू भी तैयार हो जाती है और फिर पांचों एल्डर जो डेमीगॉड लेवल पर है वो सभी मिलकर के एक फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं ताकि इस बैरियर को तोड़ सके। यूजिन जब उस फॉर्मेशन को देखती है तो कहती है कि ये तो वॉइड फॉर्मेशन है पर यहाँ पर काफी लोग इस फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए यूजिन बताती है कि ये फॉर्मेशन को बनाने के लिए 5 डेमीगॉड की जरूरत पड़ती है और ये वॉइड फॉर्मेशन हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच एक होल बनाती है जिसमें से गॉडली पावर बाहर निकलती है और वो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन इस फॉर्मेशन की वजह से एल्डर भी बुरी तरह से घायल हो सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आसमान में एक बहुत बड़ा होल बन जाता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो बैरियर के ऊपर गिरने लगती है जिस वजह से बैरियर में दरारें पड़ने लगती है। डीमंस भी जान जाते हैं कि एल्डर वॉइड फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एल्डरलैंड कहता है कि क्या ये सभी एल्डर अपनी जिंदगी से परेशान हो गए जो इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मरना चाहते हैं। जूइंग कहता है कि जल्दी ये बैरियर टूट जाएगा और फिर मैं देखता हूँ कि तुम डीमंस यहाँ से बचकर कैसे भागते हो। इस पर एल्डरलैंड बताता है कि वॉइड फॉर्मेशन एक बहुत पुरानी एंशिएंट फॉर्मेशन है जिसका इस्तेमाल करना मना है क्योंकि इस फॉर्मेशन की वजह से फॉर्मेशन बनाने वाले गॉड की पावर का इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन इस फॉर्मेशन को बनाने वाले की इसमें जान भी जा सकती है। लगता है कि तुम इन एल्डर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो इसलिए ये अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम्हें बचा रहे हैं। जूइंग फौरन एल्डर से इस फॉर्मेशन को बंद करने को कहता है पर एल्डर जूइंग की बातें नहीं सुनते हैं। इसके बाद एल्डरलैंड विच गॉड के शॉट से जूइंग पर हमला कर देता है। जूइंग शॉट से बचते हुए एल्डर चैन से बोलता है कि इस फॉर्मेशन को रोक दो, अगर आप लोगों को मेरी वजह से कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। एल्डर चैन कहते हैं कि तुम खुद को इसका जिम्मेदार मत समझना, अगर यहाँ कोई आम इंसान भी होता तो मैं उसको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता क्योंकि यही हमारा फर्ज है। एल्डर सीकोंग कहते हैं कि जूइंग जब तक हम इस बैरियर को तोड़ ना ले तब तक तुम्हें इन डीमन से अपनी जान बचानी होगी। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम तबाह हो चुके डीमन हेडक्वार्टर को देखते हैं और यहाँ पर थर्ड प्रीस्ट भी ट्रिसिया वर्ल्ड से वापस आ गया था। डीमन गॉड कहता है तो आखिर तुम वापस आ ही गए। थर्ड प्रीस्ट डीमन गॉड को ग्रीट करता है। डीमन गॉड कहता है कि मेरे पास बस अब तुम ही बचे हो और बाकी सभी लोग मारे गए और मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। तो ये सुनकर थर्ड प्रीस्ट खुश हो जाता है। तभी डीमन गॉड थर्ड प्रीस्ट की खुशियों पर पानी फेरते हुए कहता है कि मैं अभी तुम्हारी पत्नी को तुम्हें वापस नहीं करने वाला हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि जब मैं पूरी तरह से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाऊंगा तभी मैं तुम्हारी पत्नी को वापस करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उस स्टैचू के अंदर से डीमन गॉड बाहर निकलने लगता है लेकिन ये रियल डीमन गॉड नहीं है बल्कि ये असली डीमन गॉड का बस एक दुई की क्लोन है। डीमन गॉड कहता है कि मैंने अपना क्लोन तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर दे सकूं और तुम मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में लाने का कोई प्लान बना सको। इसके बाद डीमन गॉड थर्ड प्रीस्ट के पास जाता है और उसके सर पर अपना हाथ रख देता है और फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर को थर्ड प्रीस्ट के अंदर डालने लगता है। थर्ड प्रीस्ट मन ही मन में कहता है कि मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था और मैं इस पल को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकता। इसके बाद वो शॉट को बाहर निकाल लेता है जो विच गॉड ने उसे दी थी और सीधा डीमन गॉड के अंदर घुसा देता है। इसके बाद थर्ड प्रीस्ट स्पेस पोर्टल को ओपन करके सीधा डीमन गॉड के पीछे आ जाता है और उसे अपनी स्पिरिचुअल रस्सी से बांधने की कोशिश करता है पर डीमन गॉड उसे तोड़ देता है। ये देखकर थर्ड प्रीस्ट कहता है कि तुम्हें तो मैंने विच गॉड के शॉट से मारा था, तुम्हें अभी तक मर जाना चाहिए।
डीमन गॉड थर्ड पीस्ट पर अटैक करने लगता है और थर्ड पीस्ट डीमन गॉड के अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन तभी उसका मास्क टूट जाता है और हम देखते हैं कि थर्ड पीस्ट मास्टर क्यूब आई है। जैसा कि मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ, डीमन गॉड कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी ताकत दी पर इसके बदले में तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर मास्टर क्यूब आई कहते हैं कि तुमने जीओसी की सोल को कैद किया हुआ है और जीओसी मास्टर क्यूब आई की वाइफ का नाम है। तुमने मुझसे सैकड़ों बुरे काम करवाए हैं और अपने ही क्लैन के लोगों के लिए मैं गद्दार बन चुका हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इसके बाद डीमन गॉड विच गॉड के स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसे नष्ट कर देता है। ये देखकर मास्टर क्यूब आई कहते हैं कि ये असंभव है, तो डीमन गॉड बताता है कि विच गॉड ने तुम्हें जो स्वॉर्ड दी थी वो नकली है और हम जानते हैं कि विच गॉड की असली स्वॉर्ड एल्डर लैन के पास है जो जूइंग के साथ फाइट कर रहा है। डीमन गॉड बताता है कि विच गॉड तुम पर हमेशा से ही शक करता था, वो मुझसे कहता था कि तुम भरोसे लायक नहीं हो और उसने मुझे तुम पर भरोसा करने के लिए मना किया था, पर मैंने उसकी बातों को इग्नोर करके तुम पे भरोसा करके गलती कर दी। मास्टर क्यूब आई कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं तो तुम्हें हमेशा से ही मारना चाहता था और आज हम दोनों में से बस एक ही जिंदा बचेगा। और सीधा डीमन गॉड पर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर तभी अचानक से उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। मास्टर क्यूब आई समझ जाते हैं कि थोड़ी देर पहले डीमन गॉड ने जो उनके अंदर अपनी पावर दी थी वो डीमन गॉड की पावर नहीं थी। डीमन गॉड कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर डेमोनिक की डाली है, जिस वजह से अगर तुम मुझ पर हमला करोगे तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। मास्टर क्यूब आई हार नहीं मानते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर से पत्थरों को कंट्रोल करते हुए डीमन गॉड पर अटैक कर देते हैं। डीमन गॉड सभी पत्थरों को आसानी से डॉज कर लेता है और उसे क्यूब आई पर बहुत गुस्सा आता है, तो डीमन गॉड भी क्यूब आई पर अटैक कर देता है। मास्टर क्यूब आई डीमन गॉड के अटैक को रोकने के लिए अपने पंखे का इस्तेमाल करते हैं, पर वो इसमें पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। साथ ही डीमन गॉड मास्टर क्यूब आई को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरे सामने हार मान लेनी चाहिए, पर मास्टर क्यूब आई हार मानने को तैयार नहीं थे और वो अपनी सारी दुई का इस्तेमाल करके एक अटैक बनाने लगते हैं। डीमन गॉड घबराते हुए कहता है, क्या तुम भी यहाँ मेरे साथ मरना चाहते हो जो ये अटैक बना रहे हो। इतने में मास्टर क्यूब आई डीमन गॉड पर अटैक कर देते और वो सीधा डीमन गॉड की बॉडी के आर पार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि डीमन गॉड की बॉडी पे एक बड़ा सा होल बन जाता है। इतना पावरफुल अटैक करने की वजह से मास्टर क्यूब आई की ताकत बहुत कम हो जाती है और वो सीधा नीचे गिर जाते हैं। साथ ही क्यूब आई कहते हैं, मैं इस दिन का हजारों सालों से इंतजार कर रहा था जब मैं तुम्हें मार सकूं। अगर तुम्हारा ये क्लोन आज नष्ट हो जाता है तो कम से कम 700 सालों तक जिया क्लैन तुम्हारे हाथों से सुरक्षित रहेगा। डीमन गॉड को क्यूब आई पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो क्यूब आई भी एक बार लड़ने के लिए फिर से खड़े हो जाते और कहते हैं कि आज मेरे जिंदा रहने का कोई इरादा भी नहीं है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, आपसे रेगुलर वीडियो आया करेंगे तो इसीलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लेना।